हेलो स्टूडेंट, हम बात करते हैं 6th क्लास के स्टेज आपका जो चैप्टर है 4th क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। किताबों से जो आज हम पढ़ रहे हैं उससे हमें जो जानकारी मिल रही है हर एक युग के विषय में, हर एक काल के विषय में, हर एक समाज के विषय में। और खबरें हमें ये बताती रही हैं जो युग रहा है, प्रत्येक युग में जो लोग हैं वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और उन्होंने जो मान्यताएं रही हैं उन मान्यताओं के अनुसार ही उन्हें इस जीवन से मुक्ति के आधार को दर्शाने की कोशिश की गई है। हम बात करते हैं मवेशी, घोड़े और रथ की। जो ऋग्वेदिक जो मवेशी, ऋग्वेद में मवेशियों की बात करते हैं। जो पशुहन के विषय में खासकर पुत्र और घोड़ों को प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के लिए हमने ये देखा है लड़ाइयों में मवेशियाँ जीत कर लाते थे। ये बातें हमने पढ़ी थी। चरागाह जैसी जल्दी ही तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता था, यह हमने पढ़ा। कुछ लड़ाइयाँ पानी और स्रोतों में कुछ बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती रही हैं, वो चीज़ें हमने पढ़ी। आगे लोगों के विशेषता बताने वाले शब्दों के विषय में यहाँ बात की जाती है कि लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। लोगों को जो बांटा जाता है उनकी भाषा के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर। ऋग्वेद में बताने वाले कुछ शब्दों की विशेषताओं के में बात आती है। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। दूसरे लोग थे राजा, मतलब पुरोहित और राजाओं के विषय में बात की गई है। दो तरह की जो बात की गई यहाँ पे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे और ना ही इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था। तो मतलब जो राजा हमने पढ़े हैं उन राजाओं की तरह ये नहीं रही है, हालांकि इन्हें राजा जरूर कहा गया है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जिनका जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है लोगों के तौर पे, और दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला, जिसका अध्याय तुम 5 में पढ़ोगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं हमें। पुरुजन, विश्व, भरतजन, विश्व, यदुजन या विश्व जैसे अन्य उल्लेख जो हमें देखने को मिलते हैं लोगों के लिए जो इस्तेमाल होते रहे हैं ये ऋग्वेद में। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी खुद को आर्य कहते थे। जो प्रार्थनाएं लिखी हैं आर्य कहलाए हैं, और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते हैं। वो दास गुलाम बोलते हैं जिसे हम, लेकिन यहाँ दास और दस्यु बढ़ रहे हैं। दस्यु लोग हैं जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। साक्ष्यों के आधार पर बात आती है। बाद के समय में दास, स्त्रियाँ, दासी शब्द का जो गुलामों के लिए किया जाने लगा। दास वह स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक करता उन्हें वह सब करना पड़ता था जो मालिक कहता था, जो काम करवाना चाहते थे उस तरह के। जिस युग में महाद्वीप और उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था, जो उनके विषय में हम बात करते हैं किस तरह का जो विकास हुआ है। खामोश प्रहरी कहानी, महापाषाणों की, महापाषाण, शिलाखंड, बड़ा पाषाण पत्थर, उसके विषय में बात की गई है। ये पत्थर दफन करने की जगह लोगों द्वारा बड़े क्रेने से लगाए गए थे। जहाँ लोगों को दफनाया जाता था वहाँ इन बड़े पत्थरों को लगाया जाता था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले हुई है कि पत्थर से जो कब्रें बनाई गई हैं। और यह प्रथा दक्खन, मतलब दक्षिण भारत की बात करते हैं हम, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। तो ये महापाषाणों से कब्र बनाने की प्रथा है। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण मानचित्र 2 में दिखाई गई है, कब्र के तौर पर दिखाया गया है कैसे जो बनाई गई है पत्थरों से। इस तरह की जो कब्रें बनाने का प्रचलन है 3000 साल पहले हुआ है, जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। और इन कब्रों से कुछ समानताएं, सामान्य मृतकों की खास किस्म की मिट्टी के बर्तन दफनाया जाता था। काले लाल मिट्टी के बर्तनों
के नाम से जाना जाता है, ब्लैक एंड रेड वेयर। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर भी, सोने के गहने। मतलब ये वस्तुएं जो क्या है इन सब के साथ मिली हैं यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही हैं। महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान, भाई और घोड़े के लिए सामान, नीचे कटारियाँ, नीचे कटार दिखाया गया है। तो ये चीज़ें जो क्या है दर्शाई गई हैं, ये लोगों के साथ ही दफनाई गई हैं जो उनकी ज़रूरत मौज इस्तेमाल करते थे अपने जीवन में। लोगों को सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद एक बात और मानते कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्तियों की ही रही होंगी जो इन्हें इस्तेमाल करते थे जीवन में। कभी कभी इन कब्रों की तुलना में दूसरी कब्रों से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। यहाँ बर्मागिरी की खोजों, यहाँ तक कि व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब, कुछ सरदार थे, कुछ अनुयायी। मतलब इस तरह की बातें यहाँ हैं जो लोगों को दफनाए के तौर पर जो उनकी पहचान की गई है। क्या कुछ खबरें खास परिवारों के लिए थी? हाँ, ये बातें सही हैं। कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले और वे दर्शाते कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया हो, कि एक ही जगह परिवार के सदस्यों को बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया गया था। और पोर्ट होल की बात की गई है, ऐसे स्थान और गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों पर काम करते थे जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। मतलब होल, ऐसे छिद्र बनाए गए थे, वो बातें यहाँ हैं। और इससे आगे हमारे जो इमाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र की बात की गई है। उनसे जो क्या है, जो कब्र है, क्या कुछ उनसे मिला है, वो बातें यहाँ हैं जो दर्शाई गई हैं। काम धंधों के विषय में बात होगी, नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। तब तक धन्यवाद आपका।